कल दोपहर में हथखोज स्थित शिवालिक फैक्ट्री में एक मजदूर ऊंचाई पर चलकर काम कर रहा था। अचानक क्या होता है कि वो नीचे जा गिरता है और सिर पर चोट आ जाती है, जिसे भिलाई के बीएमसा अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। और वो काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वहाँ शिवालिक कंपनी, हथखोज कंपनी में 1 हफ्ता से कर रहा था काम। और 1 हफ्ते से काम करते करते वो शायद तीसरा मंजिल में काम कर रहा था, बगैर सेफ्टी बेल्ट बांधे वहाँ से गिरने के बाद, मुंह के बल गिरने के बाद उसका मृत्यु वहाँ। अब वो हम लोग डिमांड किए थे कि डीडी बना के भेजो करके, तो वो लोग डीडी के कापी अभी भेज दिए हैं। तो धीरे धीरे माहौल ऐसे गर्म होते जा रहा था, इस कारण से फोर्स भी आ गया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और पुलिस अभी दिया है, उसने सुबह से आए हैं, 9 बजे से आए हैं। अभी मांग पूरा हुआ है और पंचनामा करने के लिए गया है। मांग पूरा हो गया है। तो आप लोग संतुष्ट हैं कि अभी भी कुछ मन में बचा है? नहीं, अभी संतुष्ट है। और उप मुआवजा राशि देने में देरी के चलते कुछ विवाद की स्थिति बन रही थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस द्वारा यहाँ पर मौके पे आकर के और मृतक के परिजनों को समझाइश दी गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। लगातार हादसों की खबर आप सुनते आते हैं कि फैक्ट्री में हादसा हो गया, किसी इस फैक्ट्री में हो गया हादसा, कभी उस फैक्ट्री में हो गया। पर आपको बता दें, कल दोपहर में हथखोज स्थित शिवालिक फैक्ट्री में एक मजदूर ऊंचाई पर चलकर काम कर रहा था। अचानक क्या होता है कि वो नीचे जा गिरता है और सिर पर चोट आ जाती है, जिसे भिलाई के बीएमसा अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। मौत की खबर गांव पहुंचती है। गांव पहुंचते साथ गांव बोरोई के लोग अस्पताल पहुंचते हैं और जमकर नाराज होते हैं। फैक्ट्री प्रबंधन पर नाराज होते हैं, ठेकेदार पर नाराज होते हैं। जो मुआवजे की बात हो रही थी, उस मुआवजे की राशि को लेकर के बातचीत होता है। और आपको बता दें, जो बोरोई निवासी अशोक कुरे 22 साल है और 7 दिन पहले, जो जानकारी मिली, 7 से 8 दिन पहले वो कंपनी ज्वाइन करता है और काम करने के लिए हर दिन बोरोई से कंपनी जाता है। पर अचानक ऊंचाई पर चढ़ता है किसी काम को लेकर के और नीचे गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। नाराज मोहल्ले के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अस्पताल पहुंचते हैं और प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हैं। भीड़ भाड़ हो जाता है, पुलिस आती है और भीड़ भाड़ हो जाता है। तमाम चीज़ों को लेकर के जो बातचीत का दौर है वो शुरू होता है। बातचीत में क्या कुछ हुआ और जो नाराज लोगों ने क्या कुछ कहा, सीधा हम आपसे उन्हीं से रूबरू कराएंगे। और इस पूरे मामले में पुलिस के लोगों का भी क्या कुछ कहना है, यह भी आपको सुनाएंगे। पर कंपनी के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अगर वो अपना पक्ष रखते हैं तो उनका पक्ष भी सुनाएंगे, नहीं तो सीधा जो गांव के लोग हैं, जो परिवार वाले हैं और जो पुलिस के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, आइए सीधा हम आपको उन्हीं के लोग पहुंचते हैं। सरपंच जी भी हमारे साथ है, जानेंगे कि जो मजदूर काम करता था वो इनके गांव में कितने सालों से रहता और क्या कुछ उनके बारे में जानते हैं। हमारे गांव के हैं अशोक कुर्रे, बोरोई के निवासी। हम बचपन से देख रहे, बहुत सरल और सभ्य आदमी थे, बहुत आदत के व्यवहार के धनी है वो। और वो काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वहाँ शिवालिक कंपनी, हथखोज कंपनी में 1 हफ्ता से कर रहा था काम। और 1 हफ्ते से काम करते करते वो शायद तीसरा मंजिल में काम कर रहा था, बगैर सेफ्टी बेल्ट बांधे वहाँ से गिरने के बाद, मुंह के बल गिरने के बाद उसका मृत्यु वहाँ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही है, बगैर सेफ्टी के काम कराना। आप समझ सकते कितना अनुचित है। कंपनी वाले क्या, आप तमाम गांव के लोग अस्पताल में आए, क्या कुछ बातचीत हुई अभी तक? कल हमारा बात हुआ था कंपनी के ठेकेदार से, तो ठेकेदार से हम लोग मुआवजा की मांग किए थे, क्षतिपूर्ति के लिए। वो लोग बोल रहे थे कि बीमा आएगा। तो बीमा कब आएगा? 6 महीना, साल भर, 2 साल लग सकते हैं कंपनी के बीमा में। लेकिन भैया हमको अभी तत्काल में हमको चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए। तो हम लोग 22 की डिमांड किए थे, तो 20 में वो तैयार हुए थे। कल तक के दे दूंगा बोलते, पासबुक वगैरह मांगे थे, कल भी नहीं किया, तो आज दूंगा बोले थे। आज 12 बजे से यहीं से निकला था, पेमेंट डालने जा रहा हूँ करके, अभी तक के पेमेंट हमारे खाते में नहीं आया हुआ है। उसके मतलब माता पिता खाता में नहीं आया हुआ है। अभी पुलिस वाले सब खड़े हैं, आप लोग भी किस बात पे रजामंदी हुआ है? अब वो हम लोग डिमांड किए थे कि डीडी बना के भेजो करके, तो वो लोग डीडी के कापी अभी भेज दिए हैं। तो धीरे धीरे माहौल ऐसे गर्म होते जा रहा था, इस कारण से फोर्स भी आ गया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और पुलिस वाले हमारा बहुत कॉपरेट किए, सहयोग भी किए इस मामले में। अच्छा, अशोक कुरे के परिवार में और कौन कौन, और अशोक कुरे फैक्ट्री के अलावा और कहाँ काम करते थे? अशोक कुर्रे फैक्ट्री के अलावा दिन में समय निकाल के पार्ट टाइम पेट्रोल पंप में नगपुरा में काम करते थे। और उसके परिवार में उसके अलावा काम करने वाला कोई नहीं है। उसके माँ विकलांग है, पिताजी कमजोर हो चुके हैं, छोटी बहन की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। मतलब परिवार में कोई संभालने वाला नहीं बचा? वही बच्चा, वही था संभालने वाला, अब संभालने वाला नहीं है। अब है तो, लेकिन ऐसी है, वो कमजोर है।
शारीरिक रूप से। प्रशासन से क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? नहीं, अब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब हमारा जो डिमांड था पूरा हो चुका है। आर्थिक क्षतिपूर्ति मुआवजा की राशि अब दे रहे कंपनी, तो अपन कहीं बोल नहीं सकते उसके लिए, क्या बोलेंगे। आप नहीं, लोग संतुष्ट है ना? संतुष्ट हम लोग, संतुष्ट है सबसे, शासन प्रशासन से संतुष्ट हम लोग। क्या पूरा नाम देते हैं आप? उमेश्वर यादव, बोरई सरपंच। ठीक है, तो बोरई सरपंच को आपने सुना, गांव के ही एक युवक की हथखोज के शिवालिक कंपनी में काम करने के दौरान ऊपर से गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तमाम जो गांव के लोग थे, सरपंच थे, वो कंपनसेशन की बात को लेकर के अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल में पहुंचने के बाद फिलहाल जो 20 लाख रुपए कंपनसेशन की बात हुई है, उस कंपनसेशन में डीडी इनको मिल चुका है और ये फिलहाल संतुष्ट, और पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थिति को देखते हुए यहाँ पर मौजूद थी। इस पूरे विषय को लेकर के हम कंपनी के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जो पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पूरी घटना को लेकर के उनका क्या है। गांव के रिश्तेदार है। अच्छा, गांव से क्या कुछ पता चला था घटना के बारे में? घटना के बारे में मेरे को पता चला करीब करीब वो 3 बजे पता चला, तो मैं डायरेक्ट यहीं आया हूँ कल। कैसे गिरे थे कुछ बताया कि वो सीट जो लाइटिंग के लिए लगा रहता है ना, सीट वो बिल्डिंग में वहीं टूट गया वो, तो वहीं से नीचे गिर गया करके। मुआवजा हो गया सब? अभी दिया है, उतने सुबह से आए हैं, 9 बजे से आए हैं। अभी मांग पूरा हुआ है और पंचनामा करने के लिए गया है। अभी मांग पूरा हो गया है। तो आप लोग संतुष्ट हैं कि अभी भी कुछ मन में बचा है? नहीं, के बारे में ये पता चला कि हमारे ग्राम निवासी, हमारे समाज के एक युवक 22 वर्षीय अशोक कुर्रे जी का तो शिवालिक कंपनी में काम करते हुए छत से नीचे डायरेक्ट नीचे गिरने से मौत हो गया था। तो हम लोग उसके मुआवजे के लिए मांग किए थे ठेकेदार और उसके कंपनी मालिक से। वो लोग कल बोले थे डील हो गया, 20 लाख में उसका डील हो गया था, 22 लाख की मांग किए थे, आज मुकर रहे हैं मुआवजे के लिए। तो हम लोग इसी से संतुष्ट होकर हम धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ बैठे थे। जब तक नहीं गए तब तक डेड बॉडी को वहाँ कंपनी में ले जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। कल बोले हैं यहाँ करके, आज नहीं बोल दिए, उसके क्या बोलेंगे हम लोग। अच्छा, तो आज जो बातचीत हुआ पुलिस के सामने, क्या बातचीत हुआ? अभी पुलिस के सामने बातचीत हुई थी कि करवा देंगे करके, लेकिन अभी बस चेक का फोटो बस भेजा कि आएगा कि नहीं आएगा इसका भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इतने कल से तो वो बैठे ही हैं हम लोग। तो आप लोग रुकेंगे 27-28 घंटे लेने के लिए कि निकल जाएंगे? अब पंचनामा हो रहा है, अब लास्ट को तो मतलब उसका कार्यक्रम तो करना होगा, डिकम्पोज हो जाएगा इधर रखते रखते, तो उसका कार्यक्रम करना भी जरूरी है। कंपनी के बातों से आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तो फिलहाल नहीं है, विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन अब हालात देखते हुए 100 का घर ले जाना जरूरी है और उसका कार्यक्रम निपटाना जरूरी है। अगर नहीं होता कि उसका मुआवजे की, तो कल और अधिक धरना प्रदर्शन हो सकता है। तो सूचना पर सीएसपी भिलाई भी पहुंचते बीएमसा अस्पताल में, स्थिति को नियंत्रण फिलहाल कर लिया जाता। और आपको बता दें, जो बात चल रही थी उस बात पर चर्चा समाप्त हो चुकी है, हामी हो चुकी है और सीएसपी साहब भी मौजूद है। सर, घटना हुई थी उसको लेकर के तमाम पुलिस बल भी लग जाती है, गाँव के लोग भी आ जाते हैं, नाराज होते हैं, फिर बातचीत का दौर शुरू होता है। क्या कुछ बातचीत हुआ और आपको क्या कुछ पता चला? बिलायतीन थाना क्षेत्र हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में शिवालिक नाम की कंपनी है, वहाँ पे ये अशोक कुर्रे जो मूलतः बोरई के निवासी हैं, पिछले 1 सप्ताह से कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था वहाँ कंपनी में। इस दौरान एक आकस्मिक दुर्घटना में इनकी घायल हो गए थे और यहाँ पे बीएमसा हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में कुछ मुआवजा राशि को लेकर के शिवालिक कंपनी के जो प्रतिनिधि और जो मृतक हैं वह उनके परिजनों के बीच आपसी सहमति बनी थी और उक्त मुआवजा राशि देने में देरी के चलते कुछ विवाद की स्थिति बन रही थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस द्वारा यहाँ पर मौके पे आकर के और मृतक के परिजनों को समझाइश दी गई। जो भी राशि इनको दिया जाना थी शिवालिक कंपनी की तरफ से, उस राशि के संबंध में इनको जानकारी कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा दे दी गई है और उक्त संबंध में इनको बता भी दिया गया है। जो डीडी इनको देना थी उसकी कॉपी भी प्रदान की गई, ऐसा बताया गया है शिवालिक कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा। और अब दोनों पक्षों में आपसी सहमति के आधार पर इस प्रकरण का यहाँ पे निपटारा हो गया है और हम जो मृतक परिजन हैं उनको ये बताएं कि प्रकरण में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द चालू करके और इस प्रकरण को का त्वरित निराकरण किया जाए। तो बिल्कुल आपने सुना सीएसपी साहब को, तमाम जो गतिरोध यहाँ पर हो रहे थे, आखिरकार पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, पब्लिक भी आती है, गांव के लोग भी आते हैं, कंपनी के लोग भी आते हैं और दोनों के बीच बातचीत होती। बातचीत के दौर में तमाम जो सवाल थे वो हो रहे थे। उसके बाद अंततः जो सवाल उठ रहे थे मुआवजों को लेकर के फाइनल बातचीत हो चुका, दोनों की सहमति हो गई और
जो आगे की प्रक्रियाएं हैं, जो पंचनामा की प्रक्रिया है वो हो रही है और उसके बाद गांव जो मृत शरीर है उसको गांव वाले अपने साथ लेके जाएंगे, जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं जो है संपन्न होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।